ब्रह्मा जी सभी जीवों में श्रेष्ठ है, अकल्पनीय रूप से शक्ति संपन्न है। जैसा भगवत गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया, सहस्त्र युग पर्यंतम अहम यत् विष्णु ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्रांतम तेहो रात्रि विदो जन। 1000 युग मिलाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, 1000। और इतनी ही बड़ी उनकी रात है। तो अभी ये जो कलयुग है 4,32,000 वर्षों का है, अभी सिर्फ 5,000 वर्ष हुए। 4,32,000 कोई कल्पना कर सकता है? और इसका दुगना है द्वापर, डबल 8,64,000। और उसका 3 गुना है त्रेता, और उसका 4 गुना है सतयुग। और इन चारों को जोड़ दो तो एक कल्प कहलाता है। इन चतुर्युग को जोड़ो और ऐसे 72 कल्प हो जाते हैं। तो कौन गणना कर सकता है, कौन अंदाज लगा सकता है? 0 0 रखना भी हम भूल जाएंगे, कितने जीरो लगते हैं। और इतना तो सिर्फ उनका एक दिन है, और इतनी बड़ी रात है, और फिर उसके महीने, और फिर उसके वर्ष, और इस प्रकार के 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी रहते हैं, राज्य करते हैं। क्या कोई उसकी कल्पना भी कर सकता है, अंदाज भी लगा सकता है? नहीं कर सकता। 1000 युग मिलाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, और उतनी ही रात। इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा अन्य ब्रह्मा से युवा है, अलग अलग ब्रह्मांड हैं, और सभी ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा है। और हमारा ये जो ब्रह्मांड है, इसके ब्रह्मा जी अन्य ब्रह्माओं की तुलना में जवान है अभी, ठीक है, उनकी उम्र कम हुई है। तो ये कम और ज्यादा का हम अंदाज भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए नारद जी ने, मुक्ति के बाद भी नारद के रूप में जाने जाते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। नारद जी इतने महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, मुक्त पुरुष हैं, तो नारद जी ने क्यों ऐसा प्रश्न किया ब्रह्मा जी से? क्या वो ये सत्य को नहीं जानते थे? यदि वो मुक्त हैं तो निश्चित रूप से सारे सत्य को से वो अवगत हैं, तो फिर उनको ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। किसी के मन में ये बात उठ सकती है, किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई थी, ब्रह्मा जी की क्या स्थिति है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी टीकाओं में इस बात को स्पष्ट किया। ब्रह्मा जी एवं नारद जी भी इस सत्य को अच्छी तरह से अवगत थे। जिस प्रकार से अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सत्य से अवगत था, अर्जुन भ्रमित नहीं हुआ था, परंतु पूरे संसार को इस भगवत गीता का महान ज्ञान प्रदान करने के लिए, संसार के लोगों को यह श्रीमद् भागवतम और सृष्टि की रचना की इतनी सूक्ष्म जानकारी देने के लिए भगवान ने इस स्थिति की रचना की। योग माया के द्वारा ऐसी परिस्थिति वहां पर प्रकट हुई कि अर्जुन भी भ्रमित हो गए और नारद मुनि भी भ्रमित हो गए, और उन्होंने ऐसा सटीक प्रश्न किया, श्रेष्ठ व्यक्तियों से रिलीवेंट प्रश्न किया, जिससे वो जान सके कि यह संसार, दिस फेनोमेनल वर्ल्ड, द लिविंग एंटिटी, एंड हु इज द कंट्रोलर, किस प्रकार से इस सृष्टि की रचना हुई, किस प्रकार से जीव इस सृष्टि में आया, और इन दोनों का नियंत्रक कौन है, किसके अंतर्गत यह सृष्टि काम करती है। ये प्रकृति, सब कोई कहते हैं नेचर इज वेरी पावरफुल, ठीक है ना, परंतु वो पावरफुल नेचर किसके अंतर्गत कार्य करता है? क्या वो अपने आप में स्वतंत्र है, या वो किसी के अंतर्गत कार्य करता है? जिस प्रकार से एटम बम में एटॉमिक एनर्जी है,
एटम बम में एटॉमिक एनर्जी है, परंतु वो एटॉमिक एनर्जी स्वतंत्र नहीं है। जब कोई वैज्ञानिक बटन दबाएगा तब वो एटम बम फूटेगा, अपने आप से नहीं फूट रहा है। समझ में आ रहा है? नियंत्रित है, वो कंट्रोल्ड है। तो ये पूरा विश्व ब्रह्मांड क्या किसी के द्वारा नियंत्रित है या स्वतंत्र है? यह प्रश्न था नारद मुनि का ब्रह्मा जी से। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान के द्वारा सारे उनके प्रश्नों का पूर्ण समाधान किया। इस बात को स्पष्ट किया कि वास्तविक रूप से गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ईश्वर सर्वकृष्ण सच्चिदानंद ब्रह्म, सर्व कारण कारण, भगवान सभी कारणों के कारण है, मूल है। सारे भौतिक और आध्यात्मिक जगत का उद्भव उनके द्वारा हुआ है, उनसे हुआ है। और इतनी सूक्ष्म विवेचना की, स्टेप बाय स्टेप हाउ इट ऑल डेवलप, इसका विस्तार से वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।